अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमानत नजीब और आप देख रहे हैं फॉरेन ड्रेस की एक और वीडियो। आज की वीडियो में हमारे साथ जो गन है वो है जी करल पंचर जंबो .25 में। ये क्लोज का भी बना लेते हैं। ये जी 177.22.25 में अवेलेबल है, तो हमने इंतखाब किया है .25 का। पहला तासुर तो इसका अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा है। इसकी खूबसूरती तो कमाल की है। इसका ये थंब होल स्टाइल बहुत ही खूबसूरती में इसकी इजाफा करता है। रबर पैड तुर्की के अखरोट की लकड़ी से बना इसका ये स्टॉक और इसका ये थंब होल स्टाइल, उसके ऊपर ये बना डिज़ाइन जहाँ इसकी खूबसूरती में इजाफा करता है, वहाँ ये ग्रिप करने में भी आसानी पैदा करता है। तो ये डिज़ाइन नीचे तक चला जाता है, ये देखिए। और इसके साथ ये लिखा हुआ पंचर और ये कंपनी का बना हुआ मोनोग्राम, जहाँ इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहा है, वहाँ इसकी पहचान भी बता रहा है हमें। ये साइड लीवर है और इसका लीवर ये मजबूत है, मगर जब इसे हम ये वापस बंद करते हैं तो इसकी थोड़ा सा ये एहसास होता है कि ये किसी चीज़ से रगड़ रहा है। जैसे मैंने सोचा शायद ये खुश्क होगी, तो मैंने इसे ऑयल भी किया, मगर एहसास अभी तक वो बाकी है। ऐसा महसूस होता है जैसे ये चीज़ से रगड़ रहा है, लेकिन है मजबूत। M16A के मुकाबले में इसका साइड लीवर मजबूत है। और ये इसकी मैनुअल सेफ्टी बहुत ही लाइट है। सेफ्टी ओपन करने में थोड़ा सा ये तंग करती है। अब बात करते हैं इसकी ट्रिगर की। ट्रिगर इसका बहुत ही लाइट और स्मूथ है। 2 स्टेज ट्रिगर है इसका। मैंने बहुत सी रिव्यूज़ में देखा है कि इसका ट्रिगर बहुत ही लाइट है, होगा भी, लेकिन ये आउट ऑफ द बॉक्स इसका ट्रिगर हार्ड है। एडजस्ट हो सकता है, लेकिन अभी जो ये तकरीबन ये 3 पाउंड का दबाव ले रहा है। मेरे पास मीटर नहीं है, लेकिन मैं अपने तजर्बे और अंदाजे की बुनियाद पर कह सकता हूँ कि ये 3 पाउंड का, कम अज़ कम 3 पाउंड का ये दबाव ले रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। एडजस्टेबल है, एडजस्ट हो सकता है, मैंने किया नहीं है, तो यकीनन ये एडजस्ट होने के बाद लाइट हो जाएगा। इसकी एडजस्टमेंट जितनी भी है, ये बाहर से कुछ नहीं हो सकता। इसके एडजस्टमेंट ट्रिगर को अगर आपने लाइट करना है तो इसका ये स्टॉक खोलना पड़ेगा। हैमर की टेंशन को कम ज़्यादा करने के लिए फिर भी आपको स्टॉक खोलना पड़ेगा, बाहर से ये कुछ नहीं हो सकता। तो रेगुलेटर तो इसके अंदर है नहीं, तो उसकी एडजस्टमेंट तो आप भूल जाइए, मगर रेगुलेटर के बगैर भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। रेगुलेटर ना होने की कमी ये महसूस नहीं होने देती। तो ये एडजस्टेबल पावर है, ये इसका ये नॉब, इसे घुमाइए तो ये 3 सेटिंग हैं, फुल, मीडियम और लो। कोई फुल पावर में तकरीबन ये कोई 820 के करीब दे रही है, और मीडियम में कोई ये 600 के करीब, और सबसे लो में ये 400 के करीब देती है FPS। यानी कि 11 mm और 22 mm
ये दोनों रेल के साथ आती है, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। 22 mm भी लगा सकते हैं इसके, आपके पास माउंट हैं, या 11 mm के अगर हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं आसानी से। इसके साथ जो स्कोप आती है वो ये है, ये आर्या की स्कोप है 39x40। तो इतनी बड़ी गन के साथ ये छोटी स्कोप किसी काम के नहीं मेरे ख्याल में। जब आप 0.25 में लेते हैं तो आपका मकसद होता है कि लॉन्ग रेंज में शूटिंग करना या लॉन्ग रेंज में हंट करना। तो ये एक तो छोटी है, दूसरा इसके कोई डॉट, कोई मिल डॉट, कोई हाफ मिल डॉट कुछ भी नहीं है, खाली क्रॉस बने हुए हैं। तो मैं समझता हूँ इसके साथ ये स्कोप बेकार है। तो इसलिए हमने इसके ऊपर की डिस्कवरी की VT2 416-50 लगाई है। इसका ये सिलेंडर 425 सीसी का सिलेंडर है, तो ये कोई 45 से 50 के करीब चार्ज देती है फुल पावर में। ये फुल्ली शराउडेड बैरल है इसकी, फुल्ली। लेकिन इसका ये शराउड कॉस्मेटिक्स है, आवाज़ कम करने में इसका कोई किरदार नहीं है। तो इसके अलावा भी ये शराउड की जो फिनिशिंग है, ये यहाँ से देखिए, ये ऐसे महसूस होता है जैसे ये बाहर निकला हुआ हो। तो एक भाई मुझे कह रहा था कि इसकी हवा तो पीछे से नहीं निकलती, तो उसके लिए अर्ज है कि इसके वापस हवा आने का कोई चांस ही नहीं। एक तो ये इसकी यहाँ चूड़ियाँ बनी हुई हैं इसके, तो हवा तो वापस नहीं आएगी। दूसरा इसका यहाँ पे दिया है उन्होंने एक और रिंग, जो हवा को वापस आने देगा ही नहीं। नेगेटिविटी की बात करते हैं इसकी, तो सबसे बड़ी नेगेटिव बात जो इसकी है वो इसका यही शराउड है मेरे ख्याल में। ये खामखा के ये बड़ा सा मोटा सा पाइप लगा दिया है इसको, जिसका कोई काम भी नहीं है आवाज़ कम करने में। तो इसे चाहते ये डिज़ाइनिंग का फॉल्ट है मेरे ख्याल में। आप एग्री करें या ना करें, मगर ये डिज़ाइनिंग का फॉल्ट है। इसे अगर वो इसको यहाँ से थोड़ा बारीक करके इस पाइप को भी बारीक कर देते तो इसकी खूबसूरती में और इजाफा हो जाता। वो कैसे करते हैं मैं आपको करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा मैंने इसका तजर्बे किए हैं। तो इवन के P10 की भी जो फिनिशिंग है इसके शराउड की, वो बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए, तो ये बाहर निकला हुआ या इस तरह का कोई चीप सिस्टम नहीं है। ये कोई बाहर निकला हुआ या कोई चीप नहीं लगता, ये एक अच्छी फिनिशिंग लगती है। तो मैंने थोड़ा सा तजर्बा किया है, यही इसका जो शराउड है हम इस पर लगा कर देखते हैं, तो देख लीजिए बहुत फ़र्क आएगा। तो ये देखिए, जैसे फिट करते हैं P10 का शराउड, देखिए जी, इस पर मैंने P10 का जो शराउड फिट किया है, तो ये बिल्कुल ही स्मूथ बन गई है, बाहर निकला हुआ ये महसूस ही नहीं हो रहा। अगर वो इसी तरह अगर वो भी चाहते तो इसे सेट कर सकते थे, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं किया, वो कंपनी बेहतर बता सकती है। तो ये है इसका मोनोमीटर
यानी कि प्रेशर गेज इसकी ये 2900 PSI और 200 बार तक फेल होती है। इसकी ये मेल फिलिंग प्रॉप अच्छी है। थोड़ी सी इसकी नेगेटिविटी की बात करते हैं तो नेगेटिव पॉइंट जो हैं इसके वो ये हैं कि एक तो रेगुलेटर नहीं है इसका, मगर इसका जो वॉल सिस्टम है उसने इसके रेगुलेटर की कमी को महसूस नहीं होने दिया। लेकिन फिर भी जदीद दौर है, रेगुलेटर का दौर है, तो रेगुलेटर होना चाहिए था, जो कि नहीं है। दूसरी नेगेटिव बात जो इसकी है वो है इसकी आवाज़ इसकी ज़्यादा है, बल्कि बहुत ज़्यादा है। जब आप हंटिंग पे जाएंगे, अभी तक मैंने हंटिंग तो की नहीं इसके साथ क्योंकि ऑफ सीज़न है, ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है, तो मैंने हंटिंग तो की नहीं, लेकिन टारगेट शूटिंग की है। जब मैं इसके साथ टारगेट शूटिंग करने लगता हूँ तो मोहल्ले के सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। इसके अलावा मोहल्ले की ख़वातीन ऊपर चढ़ के देखती हैं कि हो क्या रहा है, तो इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा है। अगर आपने ये गन लेने का फ़ैसला किया है तो एक आध साइलेंसर लाजमी मंगवा लीजिए, साइलेंसर के बगैर तो मज़ा नहीं आएगा। और एक और नेगेटिव बात है इसकी कि ये जो फिलिंग प्रॉप के ऊपर कोई डस्ट कवर नहीं लगा हुआ। M16A की तरह का थोड़ा सा रबड़ का भी टुकड़ा लगा देते तो अच्छा होता। और इसके साथ ये रेल भी साथ आती है बाइपॉड लगाने के लिए। तो मैंने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग में तब्दीली करने की कोशिश की है। ये देखिए, अगर इस तरह का ये डिज़ाइन होता तो और भी ये कमाल करते। तो ये तो हो गया जी इसकी खूबसूरती और इसकी पॉजिटिव नेगेटिव बातें। तो अब चलकर करते हैं इसकी एक्यूरेसी टेस्ट कि एक्यूरेसी में ये क्या कमाल करती है। इसके अलावा ये आती है जी, इसके साथ ये 2 मैगजीन आते हैं, ये और एक सिंगल शॉट ट्रे आती है। मैगजीन कैसे लोड करना है वो भी आपको बताता हूँ मैं। इसका जो ये मैगजीन 10 चरों का ये मैगजीन है 0.25 में। तो इसके लोड करने का तरीका है ये, आप इसे घुमाइए ऐसे और एक पैलेट डालना है इसके अंदर और उंगली उसके पीछे रखनी है, वरना ये नीचे गिर जाएगा। तो फिर इसे घुमा दीजिए। अब उंगली हटा लीजिए, कोई मसला नहीं है। तो अब ये डालते जाइए। बहुत इजी है जी इसे लोड करना। इसे बंद कर दिए। अब ये मुकम्मल हो गया है जी। ये है इसकी सिंगल शॉट ट्रे। ये जी देखिए इसका डिज़ाइन, बहुत ही खूबसूरत। इसका ये साइड लीवर, बहुत ही स्मूथ।
सेफ्टी। तो ये वापस इसे फायर मोड में लाने के लिए थोड़ा सी मुश्किल होती है, क्योंकि ये जगह मोटी है, तो ये ऐसे ऐसे करना पड़ता है। ये जी लगाया है मैंने P10 का शराउड इसके ऊपर। तो अब देखिए, ये देखिए जी, ये बाहर निकला हुआ नहीं है, ये बराबर है। इस तरह का वो बना देते तो ये बहुत अच्छा होता है। ये डिज़ाइनिंग का फॉल्ट। इसके अलावा जी ये सिंगल शॉट ट्रेस की, ये पहले डालिए इसके अंदर। और यार एक और नेगेटिव बात जो मुझे लगी वो है इसका वज़न। इसका वज़न थोड़ा सा ज़्यादा है, तकरीबन ये कोई 4.25 किलो की है, और 600-700 ग्राम का अगर ये स्कोप लगाएंगे तो तकरीबन 4.25-4.5 किलो की ये हो जाती है। जब आप इसे उठाते हैं, चलाते हैं, तो फिर उसके बाद आपको P10 बहुत ही हल्की लगने लगती है, बहुत ही हल्की इसके मुकाबले में। करल आई है जी हमारे पास तुर्की से बनकर, और करल का मतलब है किंग यानी बादशाह। तो अब इसे देखते हैं कि ये एक्यूरेसी में कितनी बादशाह है। इसे चेक करते हैं GSB 25 ग्रेन के साथ 50 यार्ड पे। 10 पैलेट्स का हम ग्रुप बनाते हैं इसका, देखते हैं कि कितना ग्रुप बनता है। और साथ साथ हम इसकी क्रोनी भी करते जाएंगे कि ये क्रोनी कितने FPS दे रही है। तो शुरू करते हैं। आठ 819। अब चेक करते हैं जी इसे GSB 34 ग्रेन के साथ। स्टार्ट हुई है।
ये आ गए हैं जी हमारे पास रिज़ल्ट। ये है JSP 25 ग्राम, ये है जी। ये 3 फ्लायर लगे हैं 10 में से, और बाकी जो 7 पैलेट हैं वो एक उंगली के अंदर समा जाते हैं। तो 25 ग्राम के साथ ये दे रही है हाई 828, लो है इसका 818, एक्सट्रीम सेपरेट है 10। तो बहुत ही अच्छी कह सकते हैं परफॉर्मेंस बग़ैर रेगुलेटर के। तो दूसरे नंबर पर है ये JSP 34 ग्राम, ये है जी उसका रिज़ल्ट। ये भी जी अगर 1 2 3 ये फ्लायर हैं, और बाकी जो 7 पैलेट हैं वो एक उंगली के अंदर समा जाते हैं। इसका भी ये JSP 34 ग्राम के साथ दे रही है 709 लो और 718 हाई है इसका। तो तकरीबन 9-10 इसका एक्सट्रीम सेपरेट बनता है। तो इसके साथ भी अच्छी परफॉर्मेंस है। ये अभी तक मैंने इसकी बैरल भी साफ़ नहीं की, तो हो सकता है बैरल साफ़ करने के बाद इसकी परफॉर्मेंस मज़ीद बढ़ जाए। ये थी जी आज की वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक और गन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।